हाय फ्रेंड्स, इट्स मी दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट दिव्या एम्स दिल्ली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सॉरी बिकॉज आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं अपने कुछ पर्सनल कामों में बिजी हो गई थी और ये शिफ्ट ड्यूटीज़ अपने आप में एक बिजी शेड्यूल है। इस बिजी शेड्यूल में वीडियोज़ के लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलिए बिना देर किए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किस बारे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में। एक नर्सिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, ये सब हम जानने वाले हैं, क्योंकि सैलरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि एक अच्छी सैलरी से हमें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए सैलरी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एम्स दिल्ली में एक नर्सिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कितना डिडक्शन होता है, कितनी ग्रॉस सैलरी होती है और अकाउंट में नेट सैलरी कितनी आती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। एक नर्सिंग ऑफिसर को पे लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी मिलती है, जिसकी बेसिक सैलरी होती है 44,900, जो देश के सभी एम्स में सेम है। अब हम बात करेंगे अलावेंसेस की। तो हमें मिलती है डीए, टीए, एचआरए, यूनिफॉर्म अलावेंसेस एंड नर्सिंग अलावेंसेस। हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। यह मार्च 2024 से पहले 46% ऑफ बेसिक सैलरी था, जो अब बढ़कर 50% ऑफ बेसिक सैलरी हो गया है। यानी कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, 44,900। उसका अगर हम 50% निकालते हैं तो होता है 22,450 रुपीज़। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलावेंसेस। एचआरए XYZ कैटेगरी के सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलती है। एक्स सिटीज़ में एचआरए आपके बेसिक सैलरी का 27% मिलता है, वाई सिटीज़ में 18% मिलता है और जेड सिटीज़ में 9% मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि XYZ सिटीज़ का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। एक्स सिटीज़ वो सिटीज़ या शहर हैं जिनका पॉपुलेशन 50 लाख तक है, और वाई सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच है, और जेड सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन 5 लाख तक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। दिल्ली एक्स कैटेगरी के सिटी में आता है, इसलिए एम्स दिल्ली के नर्सिंग ऑफिसर को बेचारे उसके बेसिक सैलरी का 27% मिलता है। सो बेसिक सैलरी कितनी थी, 44,900। अब इसका अगर हम 27% निकालेंगे तो होता है 12,123 रुपीज़। नेक्स्ट है टीए का फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग अलावेंस। ट्रैवलिंग अलावेंसेस 3,600 है और यह सबके लिए बराबर है, सीनियर हो या जूनियर हो। नेक्स्ट है टीए। नाम है टीए, लेकिन यह ट्रैवलिंग अलावेंस का सेकेंड पार्ट है। ट्रैवलिंग अलावेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, तो यह सेकेंड पार्ट है, जिसमें इनिशियली मिलता है 1,656 रुपीज़। बाद में यह इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलावेंस। जो यूनिफॉर्म हम हॉस्पिटल के अंदर पहनते हैं उसका अलाउंस मिलता है 1800, जो सभी एम्स के लिए सबके लिए बराबर होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग अलावेंस, जो 7,200 रुपीज़ है। आइए एक बार हम समराइज करते हैं। सो बेसिक सैलरी 44,900, डीए बेसिक सैलरी का 50% यानी कि 22,450
50 रुपीज़। नेक्स्ट HRA X कैटेगरी के सिटी के लिए 27%, यानी कि 12,123 रुपीज़। नेक्स्ट TA 3,600, TADA 1,656 रुपीज़, यूनिफॉर्म अलाउंस 1,800 एंड नर्सिंग अलाउंस 7,200। अब इन सबको जोड़कर आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, तो आप जोड़ लेना। मैं यहाँ आपको जोड़कर नहीं बताने जा रही हूँ, आप जोड़ के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिडक्शंस, यानी कि आपके ग्रॉस सैलरी से कितने पैसे कट जाएंगे और आपके अकाउंट में नेट सैलरी कितनी आएगी। आइए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या डिडक्शन होता है। तो सबसे पहले होता है EHS यानी कि एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, इसके लिए कटता है 650 रुपीज़। नेक्स्ट कटता है इनकम टैक्स 5,000 कटता है। NPS न्यू पेंशन स्कीम, यह कटता है 6,555 रुपीज़। एम्स नर्सेस यूनियन के फंड के लिए कटता है 20 रुपीज़। तो टोटल जो कट जाता है, टोटल डिडक्शन जो होता है उसका अमाउंट होता है 12,225 रुपीज़। अब आपको एक काम करना है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी थी उस पे यह अमाउंट 12,225 रुपीज़ माइनस कर लेना है और देखना है कि आपकी कितनी सैलरी बनेगी, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, जिसे देखकर आप खुश होने वाले हैं। जोड़ घटाव कर लीजिए और मुझे बताइए आपके अकाउंट में नेट सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है। आई होप आप सबको एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी समझ में आ गई होगी और यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, आपके ऐसा करने पर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।